श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जु प्रणय रति युगल किशोर देत निज कूल। शरण आए पाए राधाधव मिटी अनेक जन्म की भूल। ऐसे ही जान वृंदावन श्री भट रज पर वारी कोटि मुक्तो। वृंदावन धाम आनंद स्वरूप महा आनंद आनंद का मूल स्वरूप होने से आचरण जय जय कर रहे हैं। बोले जय जय वृंदावन आनंद। नाम लेत पावत जु प्रणय। वृंदावन धाम का नाम लेने मात्र से बोले युगल किशोर जी उसको प्रणय रति प्रदान कर देते हैं और युगल किशोर देत निज कुल और उसको सदा के लिए अपने पास में रख लेते हैं। और शरण आए पाए राधा धाम। वृंदावन धाम का जो दान है सबसे बड़ा दान है। मन वचन क्रम से वनराज के रजा से आते ही यदि कोई मन से वाणी से और कर्म से वृंदावन धाम में, मन से भी ऐसे नहीं शरीर से वृंदावन धाम में वास कर लिया और मन बाहर भटक रहा है, या शरीर से वृंदावन धाम का वास कर लिया और तुम वाणी के द्वारा दूसरों का गुणानुवाद कर रहे हैं। बोले ऐसे नहीं, मन से वचन से और क्रम से शरीर से तीनों प्रकार से यदि कोई वृंदावन धाम के रज का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो बोले कि उसके लक्षावधि योनि में भटके प्राणी को सहज ही राधा माधव के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है। सहज में ही उसको युगल किशोर जी अपने पास में रख लेते हैं। लाल ललना उसे अपने पार्षद में बैठा लेते हैं। शरण आए तो पाए राधा, शरण में आए उसे राधा माधव मिलते हैं तो उसकी मिटी अनेक जन्म की भूल। जन्म जन्मांतरों की वो भूल कर रहा था, जन्म हुआ फिर अन्य में संसार में लग गया, फिर मर गया, फिर बोले ये जो उसकी भूल थी, जैसे ही वृंदावन धाम की मनवच क्रम से शरण में आया तो ये जन्म जन्मांतर की इसकी भूल खत्म हो गई। बोले ऐसे जान वृंदावन श्री भट्ट रज पर वारो कोटि मुक्त। बोले श्री भरदेवाचार्य जी महाराज वृंदावन धाम की ऐसी महिमा जानकर कहते हैं कि बोले इस वृंदावन धाम की कोमलता पे, बोले कितनी कोमल है। बोले वृंदावन की धाम इतनी कोमल है कि उस पे चरण विन्यास करती हुई प्रिया जी अपने चरण रख के कोमलता का अनुभव करती है। यानी कि ये व्रज प्रिया जी के चरणों से भी ज्यादा कोमल है, तभी तो प्रिया को सुख दे रही है। ऐसी कोमल रज को बार बार अनुभव करती है, इसलिए अपने प्राण को इस रज पे न्योछावर कर देना चाहिए और इस रज की तुलना में बोले कोटि यज्ञों का फल न्योछावर कर दो। बोले श्री धाम की शरण हुए बिना नित्य निकुंज मंदिर की उपासना कदापि नहीं हो सकती। यदि निकुंज की उपासना करनी है तो वृंदावन की धाम की शरण ग्रहण ही करनी है, क्योंकि वृंदावन की धाम की जो भूमि है, जो ये रज है, ये ही रस उत्पन्न करने की जिन्स है। उत्तम क्षेत्र भी यही है। इस भूमि में प्रेम रस की जिन्स उत्पन्न होती है। जैसे केसर कश्मीर में पैदा होती है, ऐसे ये रस भजन श्री वृंदावन धाम में ही हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं। तो श्री भरदेवाचार्य जी महाराज ने इस बात को स्पष्ट करते हुए वृंदावन धाम में निरंतर वास करने के लिए बहुत अधिक जोर दिया है। और श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंता मनि तदपि न हाथ पसार। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूँ कौन निहार, जय श्री भट्ट धूरी धूसर तन या आशा उरधार। बोले तन से तो अखंड वास करना ही है, लेकिन तन से अखंड वास करते हुए भी आचरण आज्ञा प्रदान कर रहे हैं कि रे मन वृंदा विपिन निहार। तन तो वृंदावन में है, लेकिन मन को भी वृंदावन धाम में रखना है। मन को भी इस वृंदावन धाम से बाहर नहीं निकलने देना है। निरंतर वृंदावन धाम को बोले निहारते रहो। बोले यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यदि आपको वृंदावन धाम के बाहर को कोटि कोटि चिंतामणि भी दे तो बोले उस चिंतामणि के लिए आप अपने कभी भी बाहर नहीं जाना, अपना हाथ नहीं पसारना। इस सीमा के बाहर, वृंदावन की धाम की सीमा के बाहर करोड़ों चिंतामणि यदि कोई आपको दे, बोले फिर भी आप इस वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाना, उस चिंतामणि को त्याग देना। बोले यद्यपि एक चिंतामणि संपूर्ण वैभव को प्रदान करने वाली है, लेकिन वो युगल किशोर की प्राप्ति नहीं करा सकती। वो युगल किशोर जी की तो प्राप्ति श्री वृंदावन धाम ही कराएंगे, इसलिए आपको वृंदावन धाम से बाहर नहीं जाना है। इस रज से बोले
विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को निहार। अब श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं, यदि वृंदावन धाम के बाहर साक्षात ठाकुर जी भी कहें कि मैं इस वृंदावन धाम के बाहर हूँ, आ जाओ, मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ, मेरे से मिल लो, बोले कि नहीं, मना कर देना। बोले वृंदावन धाम के बाहर हम आपसे नहीं मिलेंगे। क्यों? बोले हमारे वृंदावन बिहारी का प्रतिज्ञा है, वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक कदम भी वृंदावन की सीमा से बाहर वो नहीं रखते। सभी के आचार्य बोले लाल जी हैं, नाम जप के आचार्य लाल जी, धाम के आचार्य लाल जी। तो लाल जी ने सबसे पहले प्रतिज्ञा की कि वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, हम सीमा से बाहर पैर ही नहीं रखते। तो बोले इस प्रकार से जो बाहर बुलाते हैं, बोले वो हमारे ठाकुर नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कौन निहार, जय श्री बट धूलि धूसरतन या आशा उर्धा। इस रज में दूषित होके पड़े रहो, यही एकमात्र आशा यानी भरोसा रखो। वृंदावन धाम के भरोसा के अलावा और किसी का भरोसा नहीं होना चाहिए। परंतु आज यदि हम किसी चमड़ी दमड़ी के पीछे वृंदावन से बाहर जाते हैं, उसको छोड़ दिया, अन्य अन्य साधनों में भटकते हैं, तो ये बड़ा खेद का विषय है। बोले ऐसे जीवन से क्या प्रयोजन? इस जीवन को निर्थक बिताने से क्या लाभ होता? अरे श्री प्रिया जी के उपासकों के दर्शन के लिए तो ब्रह्मादिकों को भी दुर्लभ। जो प्रिया जी की उपासना करते हैं उनका दर्शन तो ब्रह्मादिकों को भी नहीं होता, तो आप बाहर जाके क्या वस्तु प्राप्त कर लेंगे? सभी रसिकाचार्यों को एक ही मत है। तो श्री बिहारी देव जी महाराज कहते हैं, उमा रमा ब्रज युवती ने ललचाही, पृथ्वी में मानव जन्म पाकर यदि रज से प्रीति नहीं किया तो वे सब जन्म जन्मांतर के लिए पछताएंगे। बोले जब यहाँ पे तुम नर रूप में आ भी गए और वृंदावन धाम का यदि तुमने सेवन नहीं किया तो फिर पुनः तुम जन्म जन्मांतर पछताते रहोगे, लेकिन ये मौका फिर तुम्हें नहीं मिलता। देखो प्रिया जी दुर्लभ हो सकती है, दर्शन देने में दुर्लभ हो सकती है प्रिया जी, लेकिन ये रज तो कितनी सुलभ है। वृंदावन में आते ही आपको ये रज प्राप्ति है। ये रजरानी तो अति सुलभ है। भुव बसी वृंदावन नहीं सेवत, ते प्राणी पछताए। बोले फिर बाद में पछताव के अलावा और कुछ नहीं रहता। आगे से भरदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वार्थ विसर्योजु, जाको मन आनंद गन वृंदा विपिन हरियोजु। जाको मन वृंदा विपिन हरियो, श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वार्थ विसर्यो, निरखी निकुंज पुंज छवि राधे कृष्ण नाम उर धर्यो, जय श्री भट्ट राधे रसिक राय ताहि सरस दे निर्यो। बोले महा आनंद स्वरूप श्री वृंदावन धाम, महा आनंद के मूल स्वरूप वृंदावन धाम के आश्रित के मन को बरबस जब अपहरण कर लेते वृंदावन धाम, यदि उसका मन हरण कर लिया गया, उसका मन को हरण करके युगल किशोर जी के रस में निमग्न कर देते हैं श्री वृंदावन धाम। और परिस्वार्थ विसर्योजु, तब साधक के अन्य जितने भी स्वार्थ सिद्धियां हैं, बोले उन सब का वो परित्याग करके सब कर्तियों से निवृत्त होकर के वो कृतार्थ हो जाता है। फिर उसका कोई भी कार्य शेष नहीं रह जाता। ये वृंदावन धाम की कृपा है कि निरखी निकुंज पुंज छवि राधे कृष्ण नाम उर्धे। बोले उसके फलस्वरूप उसने इन सब का त्याग करके महा आनंद मूल स्वरूप श्री वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण किया और इस रज का आश्रय ग्रहण किया। तो इस रज के आश्रय ग्रहण करने मात्र से उसको क्या प्राप्त हुआ? बोले उसके फलस्वरूप निकुंज मंदिर में नेत्रों से रूप राशि श्री युगल वर्ग के दर्शन उसको प्राप्त हुए। ये केवल एक रज की कृपा से उसका हुआ, धाम की कृपा से आज युगल किशोर जी के दर्शन कर पा रहे हैं। हृदय में उनका ध्यान और निरंतर मुख से राधा 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 नाम, जो कृष्ण नाम, राधा कृष्ण नाम की अजस्र धारा प्रवाहित हो रही है। बोले जय श्री भट्ट राधे रसिक राय ताहि सरस दे निर्व्यो। बोले रसिक श्री से संपन्न रसिक शिरोमणि श्री श्री भरदेवाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि यह साधक रसोपभोगी श्यामाशान के चरण कमलों में सर्व समर्पण कर सर्वथा निश्चिंत हो गया। अब वृंदावन धाम में आ गया। महा आनंद मूल स्वरूप श्री वृंदावन धाम में आके जब उसने इस रज का आश्रय ग्रहण कर लिया, अन्य सारे आश्रयों का परित्याग कर दिया, तो उसको युगल किशोर जी के दर्शन उसको हुए, उसको सौभाग्य उसको प्राप्त हुआ। युगल किशोर जी की लीलाओं को ध्यान वो करने लगा
और मुखारविंद से राधा कृष्ण की अजस्र धारा उसके बहने लगी। जब वो इस तरह से वो निरंतर गुणानुवाद करने लगा, तब वो युगल किशोर जी के चरणों में अपना समस्त समर्पण कर लिया और निश्चिंत होकर अब निरंतर राधा राधा नाम अपने मुखारविंद से जाप कर रहा है। बोले आगे श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जहाँ जुगल मंगलमयी करत निरंतर वास, सेऊ सो सुख रूप श्री वृंदा विपिन विलास। सेऊ श्री वृंदा विपिन विलास, जहाँ जुगल मिली मंगल मूर्ति करत निरंतर वास। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे कबहुन छाड़त पास, कहा कहो भाग की जय श्री भट्ट राधा कृष्ण रस चास। बोले इस प्रकार से जो शिव महा आनंद मूल स्वरूप श्री वृंदावन धाम के विलास जन रस प्रवाह के तट पर डटे हुए जो रसिक समाज हैं, जो इस प्रकार से महा आनंद मूल स्वरूप वृंदावन धाम की जो शरणागति ग्रहण करते हुए जो रसिक समाज हैं, बोले उन रसिक जनों के भाग्य की सराहना श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। कह रहे हैं बोले सेऊ सो वृंदा विपिन विलास, जो उपयुक्त प्रकार जैसे आपको बताया, ऐसे जो कोई वृंदावन धाम का जो सेवन करता है, बोले ऐसे कि बोले उनके भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि श्री वृंदावन रज सेवन करने का सभी को आग्रह करते हैं। बोले उनके समान बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं है। बोले जो निरंतर वृंदावन धाम में वास करके इस रज का आश्रय ग्रहण करके युगल किशोर जी का ध्यान करते हुए निरंतर राधा राधा नाम जो मुखारविंद से जपते हैं, बोले उनकी भाग्य की सराहना में क्या करूं, उनके समान तो बड़ा भाग्यशाली कोई है ही नहीं। बोले अशेष कल्याण गुणेक राशि श्री युगलवर प्रगाढ़ आश्रय शिक्त होके सतत क्रीड़ा प्राण है इस वृंदावन धाम में। श्याम तमाल के स्वर्णलता परिवेशित ऐसे आश्रय शिक्त युगल किशोर जी निरंतर विलास प्राण इस वृंदावन धाम में विराजते हैं। सुख स्वरूप श्री वृंदावन में होने वाले उस रस प्रवाह का बोले सतत सेवन करता हूँ। श्री वृंदावन में परंपरागत प्रेम के पात्र रसिक जन इस प्रवाह के समीप तट पर रहकर सतत रसपान करते हैं। जो रसिक जन है वृंदावन में रहकर और इस रस के तट पर ये जो रस प्रवाह हो रहा है, इस युगल वर्ग के रस प्रवाह के समीप जो तट है, बोले इस पे रहकर सतत इसका रसपान करते हैं और कभी इसको अगाते नहीं। इसी कारण से कभी भी वृंदावन धाम का परित्याग नहीं करते। बोले ऐसे रसिकों की सौभाग्य की महिमा कहने में नहीं आती। बोले ऐसे रसिक जनों की महिमा की किस तरह से वर्णन करूं, बोले अगाध महिमा। बोले श्री भरदेवाचार्य जी महाराज आज्ञा प्रदान करते हैं कि हे साधक, श्री राधा कृष्ण के रस उपजने का क्षेत्र केवल श्री वृंदावन धाम है। ये रस की जिन्स इस वृंदावन धाम में ही उत्पन्न होती, इसलिए तुम भी निरंतर श्री वृंदावन रज का सेवन करो। जैसे केसर की खेती कश्मीर में ही होती है, अन्यत्र नहीं हो सकती। एक राजा था, उसने जिद किया, बोले हमारे राज्य में केसर की खेती होनी चाहिए। कश्मीर से उसने पौधे मंगाए, अपनी राजधानी में लगाए, लेकिन कुछ ही समय में वो पौधे मर गए। राजा ने मंत्रियों से बुला के पूछा कि पौधे कैसे मर गए। तो मंत्रियों ने कहा, बोले महाराज वहाँ की रज नहीं है, इस कारण से पौधे मर गए। बोले वहाँ की मिट्टी मंगाई जाए। कश्मीर से मिट्टी आई, उस बगीचे में डाल दी, पुनः नए पौधे लाए और पौधे लगाए। बोले अब फिर पुनः उनको देखने गए तो फिर मर गए। फिर राजा ने पूछा अभी क्या कारण हुआ, तो फिर मंत्रियों ने बताया कि महाराज वहाँ का जल नहीं है। बोले वहाँ से जल लाया जाए। फिर वापस वहाँ नए पौधे लगाए, फिर उसमें उसी मिट्टी में और उसमें जल का सिंचन किया। फिर देखा कुछ दिन में फिर मर गए। फिर पूछा अब ये कैसे मर गए, अब क्या बात है। तो मंत्रियों ने बताया कि महाराज अब वहाँ का वातावरण नहीं, वहाँ की हवा नहीं है, तो वहाँ की हवा अब ला नहीं सकते, वातावरण ला नहीं सकते। तो बोले इसी प्रकार से ये रस जिन्स इस वृंदावन धाम में ही प्रकट हो सकता है, अन्यत्र नहीं। इसे वृंदावन धाम की जय जयकार करते हुए श्री भरदेवाचार्य जी महाराज निरंतर वृंदावन धाम में वास करने की आज्ञा प्रदान कर रहे हैं।